तो दोस्तों, जिस चीज का आपको बहुत दिनों से इंतजार था, फाइनली वो चीज निकल के आ चुकी है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं झारखंड पुलिस के नई भर्ती के बारे में। बम्पर भर्ती यहां पे निकल के आ रही है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको झारखंड पुलिस की नई भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। फॉर्म कब से भरना है, कैसे कैसे प्रोसेस होगा फॉर्म भरने का, पैसा आपका कितना लगेगा, एज यानी कि उम्र आपकी क्या होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को एज में ही कंफ्यूजन हो जाता है कि सर हमारा एज का कैसे कैसे प्रोसेस होगा, कैसे सिलेक्शन होगा एज का। तो सब कुछ इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। हाइट कितना होना चाहिए आपका, रनिंग का क्या प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस A to Z सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पे कोई भी नई भर्ती आती है तो सबसे पहले बताया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ही लेना। तो चलिए अब बात करते हैं हम झारखंड पुलिस के नई भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं झारखंड पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के टोटल पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पे जो टोटल पोस्ट निकल के आ रही है वो 4919 यानी कि 4919 भर्ती यहाँ पे निकल के आ रही है। और इसका जो फॉर्म डेट है वो है 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक, यानी कि आप 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक इसका जो फॉर्म है वो भर सकते हो। इस डेट को आप ध्यान से याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी फी के बारे में। तो यहाँ पे इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप SC या फिर ST में आते हो तो आपको सिर्फ 50 रुपये ही देने पड़ेंगे, यानी कि 50 रुपया का यहाँ पे आपको छूट दिया जाता है अगर आप SC ST में आते हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एज के बारे में। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एज में भी बहुत सारी छूट दी गई है। अगर आप पुरुष हो और BC या फिर EBC में आते हो तो आपकी उम्र अगर 27 वर्ष भी हो गई है, ठीक है, अगर आपकी उम्र 27 वर्ष भी हो गई है और अगर आप BC या फिर EBC में आते हो तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, यानी कि आपको यहाँ पे 2 साल की छूट मिल रही है, ठीक है। और अगर आप BC या फिर EBC में आते हो और एक महिला हो तब आपकी उम्र अगर 28 साल भी हो गई है ना, तब भी आप इस फॉर्म को जो है भर सकते हो, यानी कि यहाँ पे आपको 3 साल की छूट जो है मिल रही है। और अगर आप एक SC ST में आते हो, ठीक है, तो आपकी उम्र अगर 30 वर्ष भी हो गई है, अगर आप SC ST में आते हो चाहे आप महिला हो या फिर पुरुष हो, और अगर आप 30 वर्ष भी आपकी उम्र हो गई है तब भी आप इस फॉर्म को इजीली से भर सकते हो, यानी कि 5 साल का यहाँ पे आपको छूट दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा छूट यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मिनिमम एज लिमिट के बारे में। बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमारी एज का प्रोसेस क्या है। तो देखो, आपकी जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष तो होनी ही चाहिए, लेकिन आपकी उम्र 1 अगस्त 2023 तक 18 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर 1 अगस्त 2023 तक में आपकी उम्र 18 वर्ष कंप्लीट नहीं हो रही है, एक दिन भी अगर कम हो जा रहा है, तब आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। इसीलिए 1 अगस्त 2023 तक में आपकी उम्र 18 वर्ष हो ही जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे कोई भी इसका नीडेड नहीं है कि आपके 10th में 60% होना ही चाहिए या फिर 70% होना ही चाहिए, कुछ जरूरत नहीं है, बस 10th पास। अगर आपने 10th पास कर लिया है तो इस फॉर्म को आप इजीली से भर सकते हो, कोई भी टेंशन यहाँ पे आपको नहीं होगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे देखो, एग्जाम से पहले, ठीक है, एग्जाम से पहले यहाँ पर आपका फिजिकल होने वाला है जिसको हम PET बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा चांस बनता है कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर लो, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का यहाँ पे फिजिकल और मेडिकल में ही छटाई हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे कौन जाएगा एग्जाम में, सिर्फ वही लोग जा पाएगा जो फिजिकल और मेडिकल को पास करेगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस बनता है कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर लो। तो इसलिए दोस्तों इस बार अच्छे से तैयारी करो और इस बार एग्जाम क्लियर कर ही दो, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं हाइट के बारे में। अगर आप एक पुरुष हो और यहाँ पे आप जनरल, EWS, BC या फिर EBC में आते हो तो आपकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ST या फिर SC में आते हो तो यहाँ पर आपकी हाइट अगर 155 सेंटीमीटर भी है तब भी यहाँ पे आप इस फॉर्म को जो है भर सकते हो। और अगर आप एक महिला हो तो आपकी जो हाइट है वो 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं चेस्ट के बारे में, ठीक है। तो चेस्ट जो है मिनिमम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान
रखना, बिना फुलाए आपकी छाती 81 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। और अगर आप SC या फिर ST में आते हो तब आपकी जो चेस्ट है वो बिना फुलाए जो है 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट में यहाँ पर महिला को कोई नीडेड नहीं है कि इतना होना चाहिए, महिला के लिए यहाँ पे कोई नहीं है, ये सिर्फ पुरुष के लिए, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम चेस्ट क्या है, 81 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए। और अगर आप SC ST में आते हो तो 79 सेंटीमीटर से भी आपका काम जो है वो चल जाएगा। अब हम बात करते हैं रनिंग प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे देखो, अगर आप एक पुरुष हो तो आपको 60 मिनट के अंदर 10 किलोमीटर दौड़ यहाँ पे लगाना पड़ेगा। 10 किलोमीटर की रनिंग यहाँ पे होने वाली है। तो भाई 1 घंटे में 10 किलोमीटर इजिली से आप लोग यहाँ पे निकाल लोगे, ठीक है। और यहाँ पे महिला के लिए यहाँ पे देख सकते हो 30 मिनट में 5 किलोमीटर, सिर्फ 5 किलोमीटर यहाँ पे देख सकते हो। 30 मिनट के अंदर अंदर आपको 5 किलोमीटर की दौड़ लगाना है, ये महिला के लिए। और पुरुष के लिए 60 मिनट में 10 किलोमीटर। तो इस वीडियो के अंदर मैंने सिलेक्शन का पूरा जो है प्रोसेस बता दिया, हाइट वगैरह सब कुछ कंफ्यूजन आपका दूर कर दिया है। अगले वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो सिलेबस है वो कैसा होना चाहिए, क्या क्या आपको सिलेबस में तैयारी करना है, सब कुछ मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जैसे मैं अगला वाला वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे और आप उस वीडियो को देख पाओ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।